होटल में काम करता हूँ। आंख में आंसू आ गए यार, आंख में आंसू आ गए। जिन बच्चों की उम्र गोदों में खेलने की थी आज पलेटे उठा रहे। तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है औलाद के लिए। बापों को भी सोचना चाहिए तू क्या है अपनी औलाद के लिए। मैंने कहा बेटे बुला होटल वाले को। उसने बुलाया। मैंने कहा यार इससे काम क्यों करा रहे हो, इस छोटे से बच्चे से काम करा रहे हो। उसने कहा, मैंने कहा इसका बाप नहीं है मालूम है? उसने कहा जी बाप है मगर कहाँ है? उसने कहा जेल में है। बस खाना भूल गया, खाना भूल गया। मैंने कहा क्यों गया जेल? कल लोगों ने अपनी लोगों ने ना गोकशी के केस में फंसा के जेल दिलवा दिया। यार खुदा के वास्ते अगर बापों पर रहम ना आए ना तो औलाद पर रहम कर लिया करो, औलाद पर रहम कर लिया करो। बाप जेल चला जाए या बाप कब्रिस्तान चला जाए फिर औलाद की बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है, बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है। इन्हें प्यार दो, इन्हें वक्त दो। तुमसे पूछा जाएगा क़यामत में कि तुमने औलाद की तरबियत कैसी की थी, इनको कैसे पाला था, इन्हें प्यार दिया था कि नहीं दिया था। लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो अपनी औलाद को कुत्ते की नजर से देखता हूँ। शर्म करिए, औलाद है कुत्ता नहीं है। सख्ती करने के और भी तरीके होते मगर कुत्ते की निगाह से न देख। ये तेरा अपना टुकड़ा है, इससे तेरी नस्ल चलेगी। ये तुझ जैसे दरख्त की एक शाख है, अगर दरख्त अपनी शाख से दुश्मनी कर ले तो बताओ क्या वो हरी रह जाएगी? बापों की जिम्मेदारी है औलाद से प्यार करे। हुजूर आए ना कसम से तो मुआशरे को मुस्कुराने का मौका मिला है। हुजूर आए हैं तो कायनात को मुस्कुराने का मौका मिला। यार गलत नहीं कह रहा हूं। अगर डॉक्टर एक सुई औलाद के गलत लगा देना तो बाप कपड़ों से बाहर आ जाता है कि तुझसे एक बार में नस हाथ नहीं आई तेरे। बच्चा है मेरा, जानवर नहीं है। मगर ये हुजूर का इश्क है। बाप भी सामने खड़ा है, अपने भी खड़े और अपने बच्चे का खून सामने खड़े होकर बहाया जा रहा है। ये क्या है? हुजूर का इश्क है। या रसूल अल्लाह ये सिर्फ आपके लिए है, वरना हम तो औलाद का नाखून तक किसी को देने तैयार नहीं। औलाद का नाखून तक देने तैयार नहीं। ये आप हैं कि आपके लिए खून बहाने के लिए हम तैयार हैं। औलाद जैसी चीज ये पहली सच्चाई है जिसको बंदा जान से ज्यादा प्यार करता है। सबसे पहले उसका खून बहा के कहता आका ये सब तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए। और हुजूर सिर्फ याद रखिएगा उन्हीं के लिए नहीं आए जो उनकी बारगाह में रहते थे। हुजूर पैर दबाने नहीं आए थे दुनिया में, हुजूर बदन की मालिश कराने नहीं आए थे। कसम खुदा की वो किरदार पेश किया हुजूर के विसाल के बाद में। अल्लाह अकबर। यार कैसे इनकलाब हुजूर की आमद से आया, सोचने की बात है। ख्याल तक में बात नहीं आती ना। हुजूर के मजार के पास अबू बकर सिद्दीक बैठे। कौन बैठे? हजरत अबू बकर। सारे बोलते हैं हजरत अबू बकर। हाँ ये यारे गार का नाम है, छुप के ना लिया करो, मचल के लिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। एक बच्ची आ गई, रोने लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या बात है? उसने कहा हुजूर विसाल कर गए, ये दर्द रुला रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अगर यही बात है तो फिर तुझे कैसे बताऊं कि अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ माशाल्लाह। ये देखिए शायर अहले सुन्नत भाई दिलबर शाही साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हमारे भाई से बड़े अच्छे लहजे में आप कलाम सुनेंगे माशाल्लाह। भाई दिलबर शाही साहब ये वो सदाबहार कलेजा है जो कभी ठंडा ही नहीं होता है। हाँ अगर इधर जमजम है ना तो इधर भी दिलबर है। हाँ अगर जमजम के सीने में दम है ना तो दम दिलबर के दिल में भी बहुत है। इंशाअल्लाह दोनों लहजे आप सुनेंगे ना तो फिर ये कहते हुए जाएंगे ना इसका जवाब है ना इसका जवाब। दोनों का जवाब नहीं माशाअल्लाह। और भाई हमारे अजमत भाई इलाहाबादी बड़ा अच्छा सबने पढ़ा है। बस कुछ बातें मेरी सुन लें, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। बहुत गौर से सुनिए। कहने लगे अगर इश्क की बात है ना तो फिर तुझे कैसे बताऊं अबू बकर के दिल में जो आग लगी है। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। कहा फिर? उसने कहा ना मेरी माँ है ना बाप है। बहुत गौर से सुनना भाई,
न मेरी माँ है न बाप है, एक बूढ़ी दादी है मेरी। का फिर का इसलिए रो रही हूं, अब तक हुजूर आते थे हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें पिलाया करते थे, आज के बाद ये हमारे घर का काम कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई अबू बकर सिद्दीक की, तड़प गए, कहने लगे परेशान ना हो, ये हुजूर ही का मौजज़ा है जिसने अपने बाद तुम्हें मेरे पास तक भेज दिया है। का अब तक हुजूर तेरी बकरियों का दूध निकालते रहे, जब तक जिंदा रखेगा अबू बकर तेरी बकरियों का दूध निकालता रहेगा। ये इनकलाब किसने बख्शा? ये मेरे हुजूर ने बख्शा, हुजूर ने बख्शा। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ में एक बूढ़ी थी, एक बूढ़ी मदीना शरीफ। यार नेकी किया करो ना तो किसी को जलील ना किया करो, किसी को रुसवा ना किया करो। सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग वीडियो बनाएंगे, लोगों को जलील करेंगे, उनकी गुर्बत का तमाशा उड़ाएंगे। लो जी हमने कंबल दे दिया, हमने चादर दे दिया, मुंह उठा के कहते मुंह उठा के दिखा बेटे हम किसे दे रहे, शर्म नहीं आती? आज तू मुंह उठवा रहा है, वीडियो को 40, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख देखेंगे। अल्लाह क़यामत में जब तेरा मुंह उठवाएगा तो लाख 10 लाख नहीं बेशुमार लोग देखेंगे। हाँ, वहां की जिल्लत यहाँ की जिल्लत से ज्यादा बड़ी है। किसी का मुंह ना उठवाया करो, नेकियां किया करो ना तो छुप के नहीं किया करो। ये इनकलाब पैगंबर इस्लाम ने दिया। आप पढ़िए ना तारीख, हजरत उमर फारूक आजम को पता चला कोई बूढ़ी है जो अंधी है, तो ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नती बन जाऊं। ये जज्बे थे नेक काम करने के, ये जज्बे। ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नत में चला जाऊं। गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? बुढ़िया ने कहा कौन? कहा उमर इब्ने अबील खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा मां कोई काम हो तो बता। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कोई और कर जाता है काम। क्या बात? उसने कहा मां मुझसे भी करा ले। तो पता बूढ़ी ने क्या कहा था? उसने कहा तू मेरे घर काम कर भी कैसे सकता है? कहा क्यों? कहा तुझ में और उसमें बड़ा फर्क है। कहा कैसे? कहा तू आज पहले दिन आया है, तूने आते ही अपना नाम बता दिया। एक वो है जो 2 साल से आ रहा है, रोज पूछती हूँ बेटे तू है कौन? कहती मां नौकरों से कभी नाम नहीं पूछे जाते। हजरत उमर फारूक आजम ना एकदम पसीना आ गया, कहने लगे अब देखूंगा वो है कौन। उसी जगह पर छुप के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। फिर शाम की रात आ गई। जब रात का आधा हिस्सा गुजराना तो आपने देखा कोई दबे पैरों आ रहा है और पैर में जूती भी नहीं, नंगे पैर है। जैसे दरवाजे पे पहुंचा हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रख दिया। तारीख बताती है जब कंधे पे हाथ रखा ना पीछे से और आने वाले ने मुड़ के पीछे देखा, हजरत उमर फारूक आजम के ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे के नीचे रह गई। जानते हो जैसी कहा कौन? आने वाले ने चेहरा फेरा ना, हजरत उमर फारूक आजम कहते मैंने देखा ना वक्त का अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर। इतना सुना तब देख करके तड़प जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहा हाँ बताओ तो सही, आप अमीरुल मोमिनीन हो, इतनी खिदमत पूरी की कर रहे हो, का तुम नहीं जानते हो उमर, जाते जाते मुस्तफा ने मेरे कान में कहा था अबू बकर एक बूढ़ी छोड़ के जा रहा हूँ, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे पास जाकर के तुम काम करते रहना। अल्लाह अकबर। का अबू बकर ये बात तो समझ में आ गई कि तुम काम करने आते हो, लेकिन ये तो बताओ आप जूते क्यों नहीं पहनते हो? अबू बकर इसलिए जूते नहीं पहनता है, अगर जूते पहन के आऊंगा मेरे पैर की आवाज होगी, किसी की आंख खुलेगी और उसे पता चल जाएगा इस बूढ़ी का काम अबू बकर करता है, तो बूढ़ी को रुसवा करेगा कोई। अबू बकर ने कहा था उमर अबू बकर बूढ़ी पे एहसान करने नहीं आता, बल्कि बूढ़ी को राजी करके अपने खुदा को राजी करने के लिए आया। जवाब नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा।
मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये इनकलाब मेरे हुजूर ने दिया यार, ऐसे सवारे हुजूर ने, क्या ना था हमारे पास, कोई कमी थी? खुदा की कसम सारी चीज हुजूर में दे के गए। लेकिन सच बता दो, आखिरी बात है, बहुत गौर से सुनना, जब से हमारी मुसल्ले की ताकत हमसे छिन गई ना, हम पैदल हो गए। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कसरत में हम कम हैं, हमारी तादाद कम है। यार आज तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ों हो, जब ये 4 बने तब 4 से 3 ना हुए दुनिया से। हाँ जब 4 हुए कलमा पढ़ के, तो कोई बता सकता है कि किसी ने 4 में से कभी 3 हो गए हो? इस्लाम जब बढ़ा है तो घटा नहीं है। ये जहन से बात निकाल दो, जहन बदल दो अपना। हम कभी ताकत के बलबूते पे आगे नहीं बढ़े, जब भी बढ़े हैं खुदा की रहमत के बलबूते पे आगे, हक है लाजवाब, रहमत के बलबूते पे आगे बढ़े। सच्ची बात है ये। इस्लाम में 4 थे, 3 हुए नहीं ना, कदम कदम पे दुश्मन थे, कोई रोक सका? बोलो कोई रोक सका? किसी ने इस्लाम को रोक पाया? बढ़ते गए, फिर बात पहुंच गई 37 तक। बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 37, 37। समझ में आ गई? आपकी भाषा में 37 को क्या कहते हैं ये बताएंगे। 37। अब अगली वाली गिनती मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या कहेंगे। हाँ बहरहाल मैं अपनी भाषा में, आप समझ लें बस, बड़ी बात है। 37 हुए, 38 हो गए। जब 38 हुए ना, तो अबू जहल ने पत्थर उठा के हुजूर पे वार किया। जब वार किया ना, तो लिपट गया हुजूर से, और हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, रफा दफा करना चाहते थे। उसने हमला किया, हुजूर के सर से खून बहा। हुजूर कहीं नहीं गए, हरम शरीफ में आ गए और अपने दिल का दर्द अपने रब से कहने लगे। इतने में हजरत अमीर हमजा आ गए। जब वो शिकार से पलटे ना, तो जब आप शिकार से वापस आते थे ना, तो इतरा के चलते थे। ये ईमान लाने से पहले की कहानी। तो यूं अकड़ के चल रहे थे मक्के की गली में, तो 2 कनीज़ें खड़ी हुई बातें कर रही थी। कहने लगे ये कितना इतरा रहा है, अगर इसे पता चल जाए इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, तो इसकी सारी अकल निकल जाएगी। ये बात हजरत अमीर हमजा के कानों तक आ गई। कहा क्या कहती हो? कहा तू अकड़ के चलता है, तेरे भतीजे को अभी अबू जहल ने मारा है। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना, घर नहीं गए, वहां गए जहां अबू जहल बैठा था, जाके वार किया, उसका सर फाड़ा, हुजूर के पास आ गए। कहने लगे भतीजे सर उठा, भतीजे सर उठा। हुजूर ने सर नहीं उठाया, रोते रहे, अपना दर्द अपने रब से कहते रहे। यार मैं इसलिए कहता हूं, बाप चला जाए ना, तो फिर रोने के लिए कांधा नसीब नहीं होता है। फिर दीवारों से लग के रोओगे, तकियों पे सर रख के सो रोओगे, लेकिन कांधा नहीं मिलेगा। जो रोते वक्त बेटों को सहारा देता ना, वो सिर्फ बाप का कांधा होता है। इसलिए इस कांधे की कदर करना। मेरे हुजूर अकेले रो रहे हैं। 3री मर्तबा जब कहा ना, हुजूर ने सर उठाया तो पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। चचा ने कहा भतीजे बदला लेके आ गया, राजी हो जा। मेरे हुजूर के जुमले में तफसील से नहीं बता रहा हूँ, बस मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हूँ। मेरे हुजूर के जुमले थे, चचा मैं बदले से राजी तो नहीं हुआ। कहा फिर बता कैसे राजी होगा। उस दिन हजरत हमजा के दिन सीध पे थे, मुकद्दर उस दिन ओजो पे था। हुजूर के इस जुमले के बाद क्या बैठे, पता फिर कैसे राजी होगे। कहा फिर तुम ऐसा करो ना, जिस खुदा को मैं मानता हूँ उसी खुदा को तुम भी मान लो। जिसको मैं मानता हूं तुम भी उसी खुदा को मान लो। जैसे इतना कहा है ना, चचा ने कहा फिर पढ़ाओ ना कलमा मुझे भी। अल्लाह अकबर। जब तक कलमा नहीं पढ़ा तब भतीजा कह रहे थे, जैसे कलमा पढ़ा कहते या रसूल अल्लाह मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होने तैयार। और जैसे चचा ने कलमा पढ़ा, अब हुजूर अपनी जगह से उठे और फिर गए, खिलाफे काबा पकड़ा, कहने लगे या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, एक शेर और दे दे, एक शेर और दे दे। पूछो इन उलमा से, जो
खुद चल के आता है वो मुरीद होता है, जो उसको बुलाया जाता है वो मुराद होता है। ये याद रखिएगा, जो चल के आए मुरीद होता है, जो चल के आए मुरीद है, जिसे बुलाया जाए वो मुराद होता है। हुजूर ने खिलाफे काबा पकड़ा, कहते हैं या अल्लाह, या तो अमर इब्ने हशाम के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, या उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत देते। खुदा की कसम हुजूर के जुमले थे। इधर देखो जैसे हजरत अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के में बातें होने लगी, और यार ये अबू जहल ने रपड़ा ना किया होता तो एक आदमी और नहीं बड़ा होता। का क्या हुआ? कल लो अमीर हमजा भी ईमान ले आए, अब तो इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है। इतना सुना उमर जवानी में तैश में आ गए। और यार 22 साल की कड़ियल जवानी उमर की है। एक तारीख में 26 साल लिखा गया है। तैश में आ गए, कहने लगे मक्के वालों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा जो करना है। ये सोच के तलवार निकाली, जैसी जा रहे हैं रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल जाते हैं। का उमर तेवर बता रहे हैं, किसी बड़े गुस्से में जा रहे हो, किधर का इरादा है? का आज बानी इस्लाम ही को खत्म करने जा रहा हूँ। आप भी ईमान ला चुके थे लेकिन जाहिर नहीं किया था अपने ईमान को। कहते अच्छा, मुस्कुरा के कहा हुजूर की खबर बाद में लेना, अपनी बहन की खबर पहले ले लीजिए, अपने घर की खबर लो। इतना सुना जलाल में आ गए, क्या हुआ मेरे घर में? का तेरी बहन भी ईमान ला चुकी है, बहनोई भी ईमान ला चुका है, पहले उनसे जाकर निपट। पलट गए, बहन के दरवाजे पे आए, जैसे पहुंचे हैं अंदर कुरान पढ़ने वाला बहन को कुरान पढ़ा रहा है। बात की सच्चाई हो गई, जैसी तस्दीक हुई है। दरवाजे को धक्का दिया, बहन समझ गई उमर आए हैं। तेवर बुलंद थे, लहजा सख्त था, अंदाज बिगड़े हुए थे। बहन ने कुरान पढ़ने वाले को छुपा दिया तो फिर आगे बढ़ी, दरवाजा खोला। उमर ने कुछ ना पूछा, मारना शुरू किया। जुमले ये थे, ए बहन, उसने हजरत उमर कह रखे थे छोड़ मोहम्मद का कलमा। का उमर जितना चाहे मार ले, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जा सकता है। हजरत उमर को अपनी ताकत पे नाज था, इतना मारा बहन को, इतना मारा, खून बहने लगा। जैसे ही सवाल आ गए, हजरत उमर सांस लेने लगे, अपनी जगह पे रुक जाते हैं। जैसे सांस लेने के लिए खड़े हुए, आपकी बहन ने कहा उमर तक क्यों गए हो, जितना चाहो मार लो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। अगर तुझे मारने पे नाज है तो मुझे मोहम्मद के नाम पे पिटने पे नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़मते मुस्तफा शाने रिसालत जिंदाबाद। थके तो नहीं अभी आप लोग? चलें थोड़ा और आगे, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब कहा ना अगर तू उमर इब्ने खत्ताब है तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। तुझे अपने कुफ्र पे नाज है, मुझे हुजूर के दामन पे नाज है, कर ले जो करना हो। जब इतने तेवर देखे ना कि सोचने लगे मेरी बहन जो मेरे सामने नजर नहीं उठाती थी, आज इसमें इतनी जुर्रत आ गई। कसम खुदा की, इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, इस्लाम बहादुर बनाता है। इस्लाम बहादुर बनाता है। उमर इब्ने खत्ताब को अपने बाजुओं पे शक होने लगा, कहीं मेरे बाजुओं की ताकत तो कम नहीं हो गई। मगर ख्याल किया नहीं, ये कोई सच्चाई तो है जिसने उमर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कहने लगे फिर दिखाओ वो क्या पढ़ रही थी। फिर बहन के जुमले देखो, कहा था उमर ये कुरान है, इसे नापाक हाथों से नहीं छुआ जाता, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। जिंदाबाद। इसे पाक हाथों से छुआ जाता है, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। कहा फिर क्या करना? कहा गुस्ल करो। बहन ने उमर को गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल किया। जैसे कुरान के कुछ वर्क जो लिखे हुए थे चमड़े पे, वो हाथ में रख दिए। जब आयतें पढ़ी है ना हज़रत उमर ने, आंखें बरसने लग गई। जैसे पढ़ा है, कहने लगे कहाँ मिलेंगे हुजूर, कहाँ मिलेंगे हुजूर? कहा फला जगह पे दारे बनी अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह थी, दारे बनी अरकम। जब दरवाजे पे पहुंचे, हजरत अमीर हमजा कहने लगे हुजूर उमर आ रहा है। आज नीयत अच्छी नहीं लग रही है, मगर कहने लगे क्या हुआ? आने दो, अगर वो अगर मरे तो मैं भी हमजा हूं। हुजूर नीयत अच्छी होगी तो बख्शा जाएगा, वरना यहीं तड़पता दिखाई देगा। हुजूर के चचा थे, शेर थे, गीदड़ नहीं थे। कहने लगे मैं भी हमजा हूं। हजरत उमर आए, हुजूर ने फरमाया ना चचा कुछ ना कहना,
उमर को आने दो। हुजूर जानते हैं आज मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। जैसी हजरत उमर आए ना, चादर में लिपटे हुए थे और बगल में तलवार थी, खड़े हो गए आगे। हुजूर ने चादर का कोना पकड़ा, कहने लगे उमर तू कभी मान लाएगा। इतना कहा, सीने पे हाथ मारा, उमर अब तो मेरा कलमा पढ़ ले। इतना कहा, तलवार गिरी, कदमों पे गिर जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी कलमा पढ़ा है, पढ़ने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अब उमर आ गया है, नमाज अंदर अदा नहीं की जाएगी, नमाज मैदान में अदा की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगे क्या कहना चाहते हो? क्या अब नहीं, अब हरम में होगी नमाज। हरम में अब तक छुप के नमाज हो रही थी, उमर आ गए, खुल के नमाज होगी। 2 सफे बने, 40 हो गए। कितने? जब तुमसे कल 40वां नहीं रुका तो आज रोकोगे? कल भी 40वां होके रहा, आज भी 40वां होके रहेगा। 2 सफे बनी 20-20 लोगों की। एक सफ की जो सरबराही कर रहे थे वो नबी के चचा कर रहे थे, और दूसरे सफ की जो निगहबानी कर रहे थे हजरत उमर कर रहे थे। और जानते हो ना, पलटे ना हरम शरीफ से तो सबका दरवाजा खटखटा रहे थे जाके। क्या बात है, उमर आया है, मुझसे पहले तुम गरीब मुसलमानों पे जुल्म करते थे ना, कमजोरों का खून निचोड़ते थे कि कलमा पढ़ाए। आओ, आज उमर ने कलमा पढ़ लिया, निकल के आओ। दरवाजों पे जाके कहते थे निकलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया, ये कहते फिर रहे थे। सुनना यार, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद क्यों उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जैसी मुड़े ना एक गली में एक बड़ी कमजोर खातून जिसे तारीख में जुनेरा कहा जाता है, उसने देख लिया, उमर तू वही है ना जब मेरा मालिक मुझे मार रहा था और मारते मारते थक गया था तो तू आया था, उसने तेरे हाथ में कोड़ा दिया था और तू भी पानी पी पी के मार रहा था। उमर क्या हो गया? कल तू उसका नाम लेने पे मार रहा था, आज उसी के नाम के गीत गाता फिर रहा है, ये क्या हो गया? तो हजरत उमर ने कहा था, गर्दन झुक गई, कहा सुनहरा माफ कर दे, कल तक हुजूर को देखा ना था, जब से देखा है उन्हीं का हो गया हूँ, तभी तो कहता हूँ जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। तकबीर, दारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, मकामे साहबा इकराम। इस्लाम तब नहीं घटा जब 40, अब कैसे घट जाएगा जब 40 करोड़ है। डरना मत, सिर्फ एक काम करना है, मुसल्ला पकड़ना है, बस सिर्फ मुसल्ला। अगर आपने मुसल्ला पकड़ लिया, दुनिया की तोपें फेल हैं। हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हुजूर ने मुसल्ले में दी है। जब से मुसल्ला खिंच गया नीचे से, इख्तिदार की कुर्सी चली गई। आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, कुर्सियां तुम्हारी ठोकरों में आ जाएंगी। मुसल्ला है क्या? एक बादशाह था, भाई मैं तो कहता हूं अल्लाह से दोस्ती कर लो। अमीरों के लिए बड़ा आसान है खुदा से दोस्ती करना। फरमाया जो सखी होता है वो खुदा का दोस्त होता है। तुम सखावत शुरू कर लो, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। सुने बहुत गौर से, बादशाह था ना बड़ा सखी, गरीबों से बड़ा प्यार करता था, पैसे खर्च करता था गरीबों पे, लुटाता था गरीबों पे। फिर खुदा तो बसारत दोनों दी। हाँ, फिर अपना वली बना लिया। वो बीमार हो गया, जब बीमार हुआ ना तो उसने ना ऐलान कर दिया, जो मेरे मर्ज की दवा ला के देगा ना मैं उसे पैसे दूंगा। समझ रहे ना? जो मुझे मेरे मर्ज की दवा ला के देगा मैं उसे पैसे दूंगा। तो लोग 2-4 लोग दवा के नाम पे दवा लाए, लेकिन फिर लोगों ने खेल बना लिया, जिस पे पैसे ना होते वही घास फूस पान पुड़िया में बादशाह के पास ले जाता। बादशाह पूछता क्या है? कहा दवा है। कहते पैसे दे दो इसे। वो चला जाता, पुड़िया हाथ में लेके बादशाह पूछता तुझ में शिफा है? क्योंकि वली था बादशाह। वो पूछता तुझ में शिफा है?
तो पुड़िया कहती ना मुझ में शिफा नहीं, मुझे तो फला दरख्त से ऐसी तोड़ के ले आया है। यार वो पर्दे डालता रहा ताकि लोगों के घर चलते रहे। हजरत उमर फारूक आजम ने ना ऐलान कर दिया, फरमाया जो नमाज पढ़ेगा ना उमर उसे आजाद करता रहेगा। फिर क्या था, सारे गुलाम नमाज पढ़ने लग गए, उमर आजाद करने लग गए। लोगों ने कहा उमर ये नमाजी नहीं है, ये आजादी के लिए तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उमर ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ, अगर धोखा भी दे रहे हैं तो रब के नाम पे तो दे रहे हैं, मैं तो रब के नाम पे धोखा खाने भी तैयार। यार ये मोहब्बत है। तो उसने कहा, पुड़िया से पूछता था तुझमें शिफा है? पुड़िया कहती थी मुझ में शिफा नहीं, मुझे यूं ही उठा लाया। कहते था लो इसे अलमारी में। तो एक माँ बेटे बड़े गरीब थे उसी शहर में, और थे बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े पाबंद। माँ बेटे दोनों रब को राजी करने वाले लोग। एक दिन बेटा कहने लगा माँ पूरा शहर अमीर हो गया बादशाह को झूठी पुड़ियां देते देते, हम आज भी उसी फाके पे जी रहे। माँ इजाजत दे मैं भी एक पुड़िया बना के न ले जाऊं बादशाह के लिए। माँ ने कहा मेरे लाल मैंने तुझे बचपन से इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तेरे हलक तक हराम का लुकमा नहीं जानने दिया। ए बेटे मैंने आज तक तुझे हराम नहीं खाने दिया। ना जा मेरे बेटे, अपनी जिंदगी की ये खूबसूरत कमाई को तबाह ना कर। एक बुढ़िया ले जाकर के जवानी को मैंने 22 साल संभाल के पाला है, उसे हराम के लुकमों से खराब ना कर। माँ दुनिया अमीर हो गई, मैं चला जाऊं तो? उसने कहा अच्छा अगर जाना ही है तो फिर कल जाना। क्या कहा उसने? जोर से। किसने कहा? ये मां ने। जाना की है तो कल जाना। माँ ने कहा, बेटे ने कहा ठीक है। जब रात हुई माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। अब देख मुसल्ले की पावर क्या होती है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कुरान लेके बैठ जाती है, सूरह यासीन पढ़ रही है, सूरह रहमान पढ़ रही है, सजदे हो रहे हैं, इबादत हो रही है। फजर का वक्त होने को आया, जैसी सहरी का वक्त आया है, माँ ने हाथ उठा दिए, ए मेरे मालिक मैंने तुझे रात भर राजी किया है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा भी लोगों की तरह बादशाह के पास दवा लेके जाना चाहता है। ए मेरे अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता मेरे इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। जैसी माँ ने इतना कहा है, ए मेरे अल्लाह इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। और लोगों हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए रिश्वत की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए शराब की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए सूद की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए ब्याज की तरफ चले, खुदा पे एतमाद नहीं रहा इसलिए हराम रोजी की तरफ चले। वरना मुझे बता तो सही, वो सूद लेने वाले क्या तेरा खुदा जिंदा नहीं है? प्याज खाने वाले क्या तेरा खुदा कादिर नहीं है? लोगों का हक मारने वाले क्या तेरा खुदा देने वाला नहीं है? या तू बिना खुदा का है? क्या सोच करके हराम लुक में खा रहा है? अगर खुदा को मानता है तो अकीदा ये रख। बूढ़ी ने कहा था या अल्लाह इस दूध में शिफा दे दे। सुबह को बेटे को दूध दिया, कल ले बादशाह के पास लेकर के चला जा, उससे कह देना मैं दवा लेकर के आया हूँ। जैसे दूध लेकर के बच्चा गया बादशाह के पास, बसारत भी थी बसीरत भी थी। बादशाह ने हाथ में दूध लिया और उसने बर्तन हटाया, पूछा बता तो सही क्या तुझ में शिफा है? तो आवाज आई थी, बादशाह आज मुझ में शिफा नहीं है बल्कि जितनी पुड़ियां फेंकी गई है किसी को भी उठा ले, अल्लाह ने सारी पुड़ियों में शिफा अता फरमाया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। ये है मुसल्ले की तौक़ीर। आज भी मुसल्ला थाम लो तो जो अमेरिका का डॉक्टर नहीं कर सकता वो कुरान के चंद कलमे कर देते, चंद कलमे कर देते। अच्छा पैगाम। और सुनो, जो डॉक्टर ये कह देना कि मेरी दवा से जो गया है ठीक ही हुआ है, उससे कभी दवा मत लेना। दवा उससे लेना जो ये कहे दवा तो मैं दे रहा हूं, शिफा खुदा की कुदरत है, सिर्फ उसी से दवा लेना। इसलिए कि ये सब बहाने हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर इसराइल साहब, उनके पास मरीज जाता है तो आधा तो बातों से ही ठीक कर देते। वो कहते हैं यार कई लोगों को कोरोना हुआ था तो उनके पास आते कोई मास्क वास्क कुछ नहीं, कहते अरे यार कोई कोरोना है अभी ठीक हुआ देख, अभी अल्लाह शिफा देगा। कि साहब फला डॉक्टर ने कह दिया कि तू नहीं बचेगा। बोले डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, शिफा खुदा के हाथ में होती है। होटल में काम करता हूँ, आंख में आंसू आ गए यार, आंख
आंख में आंसू आ गए। जिन बच्चों की उम्र गोदों में खेलने की थी आज